यस, हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आप सभी का नॉलेज बॉक्स में तहे दिल से स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन दिया था, आई होप आपको दिख रहा होगा अच्छे से। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद जिन भी स्टूडेंट ने इन क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है हम उनका नाम लेने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग टाइप नंबर 4। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप नंबर 5। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का। तो पेन कॉपी साथ में रखिए, पानी की बोतल बगल में रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि भाई ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है। तो आई होप सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। देखिए, इस क्वेश्चन की जो नब्ज है वो राइट हैंड साइड में दिखेगी आपको 5/6। यस यस, वेरी गुड, सभी लोग जुड़ गए हैं। यस, तो सभी को मेरा गुड इवनिंग। तो ये 5/6 यहाँ पे जो दिख रहा है ना आपको, ये इसकी नब्ज है। सोचो 5 + 6 कितने होते हैं भाई? 5 + 6 कितना होता है भाई? 11 होता है, कैसे आनो। और लेटर भी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही लेटर हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हम लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देखो 11 एक साथ नहीं है, 5 ऊपर लिखा गया है, 6 नीचे लिखा गया है, यस या नो। तो हम लेटर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कहाँ करते हैं? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट में, मतलब स्वर और व्यंजन में। किस किस में? लेटर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, मतलब स्वर और व्यंजन। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? वोवेल्स 5 टाइप्स के होते हैं, ए ई आई ओ यू। बाकी के 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, कैसे आनो। तो जरा ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको चेक करना है कि भाई वोवेल्स कितने हैं, स्वर कितने हैं। तो देखो ए स्वर है, ए के बाद में आई स्वर है, आई के बाद में ए स्वर है, ए के बाद में आई स्वर है, फिर क्या है? ओ स्वर है। तो कितने हमें वोवेल्स मिले? स्वर कितने मिल गए? 5। देखो 1 2 3 4 5। तो ऊपर क्या लिखा गया है? 5 लिखा गया है। इसका मतलब ऊपर वोवेल्स है, ऊपर क्या है? स्वर है, यस या नो। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर ऊपर स्वर है तो नीचे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट। नीचे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट, व्यंजन होंगे, यस या नो। बिल्कुल व्यंजन होंगे। सेम अप्लाई कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है कि वोवेल्स कितने हैं। चेक करें, देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो सिंपल सी बात, 6 ऊपर आएगा, बच गए कितने? कॉन्सोनेंट। 1 2 3 4 5। तो जिस भी स्टूडेंट का आंसर है 6/5, मतलब ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर है। चलिए, अब हम नाम लेने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स का। तैयार हो जाइए ताली बजाने के लिए। 3 स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिया है। तो सबसे पहले आपके सामने आ रहे हैं रोशन प्रजापति। रोशन प्रजापति के लिए सभी लोग ताली बजाएंगे। रोशन प्रजापति बहुत ही हार्डवर्किंग और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। डेली क्लासेस ले रहे हैं, क्लासेस में भी मैं देखता रहता हूं कि बिल्कुल सही आंसर देते हैं। तो सभी लोग रोशन प्रजापति के लिए ताली बजाएंगे, ठीक है। दूसरा यहां पे मैं नाम लेने जा रहा हूं, तैयार हो जाइए। दूसरा सही आंसर दिया है खुशहाल इंदौरिया ने। खुशहाल इंदौरिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। खुशहाल इंदौरिया बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और अपने टारगेट को लेके बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। तो सभी लोग रोशन और खुशहाल के लिए ताली बजाएंगे। अब तीसरा नाम आ रहा है आपके सामने। तीसरा नाम है कौशल किशोर। कौशल किशोर ने आज दूसरी बार परफेक्टली राइट आंसर दिया। कौशल किशोर भी बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत ही अच्छा पढ़ते हैं, ठीक है। तो तीनों आपके सामने आ चुके हैं। फर्स्ट में आपको दिख रहे होंगे यहां पे रोशन प्रजापति, खुशहाल इंदौरिया एंड कौशल किशोर। तो सभी लोग लाइव चैट में इनका अभिनंदन करेंगे, ताली बजाएंगे। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। तो हमने 4 से 5 क्वेश्चंस कर लिए थे स्टूडेंट, अब उन्हीं कड़ी को हम आगे करेंगे। हम पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 4। अंग्रेजी वर्णमाला से कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेटिकल लेटर से कोडिंग
डिकोडिंग। यस यस, चलिए हमने 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए थे, अब उन्हीं कड़ी को आगे चलते हैं। आई थिंक 5 कर लिए थे, छठा मैंने आपको दिया था। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 हम लेने जा रहे हैं। यहाँ पे समझना बड़े ध्यान से, क्या क्या चेंजेस कर सकता है एग्जामिनर, उन सारी कड़ी को बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है फ्रेंड्स, टीई यस, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, हमसे पूछा गया TEA BG को अगर 7 लिखा जाए तो बताइए उसी कोडिंग लैंग्वेज में MAD को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें नंबर लिखना होता है, समझना बड़े ध्यान से। इस टाइप की जो नब्ज है वो क्या है, इनके नंबर लिखना। तो आइए इनके नंबर लिखेंगे और फिर देखेंगे कि नीचे वाले का क्या आंसर होने वाला है। तो T कितने पे आता है 20, E5 A1 B2 G7, यस या नो। अब एक बार इनको जोड़ के देखिए आपके इनके एडिशन से कुछ हो रहा है क्या। देखो 20 + 5 25, 25 + 1 26 + 2 28 + 7 28 + 7 35, 28 + 7 35। क्या हम 35 से 7 बना सकते हैं सर? अगर हम इसको जोड़ें 3 + 5 8 होता है सर, इसको मल्टीप्लाई करें 3 × 5 15 होता है, माइनस करें तो माइनस के 2 होते हैं, ऐसे आनो। तो सारे रास्ते बंद। तो एक जो रास्ता निकलता है वो निकलता है कि जितने लेटर हैं उतने लेटर से डिवाइड कर दो। लेटर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो जो भी एडिशन आया उसको डिवाइड कर दो। 35 में 5 का भाग दें तो 5 × 7 35, 5 × 7 = 35, ऐसे आनो। अप्लाई करो सेम। 13 + 1 14 + 4 18, 18 में कितने से भाग देंगे 5 से? नहीं, जितने लेटर थे उतने से दिया था, ऐसे नो। कितने लेटर हैं 1 2 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 × 5 15, 3 × 6 18, 3 6 18, ऐसा नो। तो जिसका भी 6 आंसर है परफेक्टली राइट है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे। मैं सारे पैटर्न डिस्कस करूंगा आपसे, ध्यान से तसल्ली से आप क्वेश्चंस को लिखना है और सोल्व करना है। मान लीजिए आपके पास में आ गया MOOM, और आपसे पूछ लिया गया बताइए LOCK को क्या लिखेंगे। यस, MOON को लिखा गया -2 टू फाइंड LOCK। किसी कोडिंग लैंग्वेज में MOON कोडेड बाय -2 टू फाइंड LOCK। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग आज। तो सभी लोग लाइव चैट में आंसर करेंगे कि क्या होगा इन क्वेश्चंस का आंसर। चलिए समय समाप्त हो गया। भी क्या करना है, वही नंबर्स लिख रहा है ना, ये सर MOON का नंबर्स लिखेंगे हम यहाँ पे। क्या आएगा 13 13 15 15 14, इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पे क्या आएगा देखो 15 15 15 45 + 12 57। अब जोड़ने पे तो 57 आ गया, 57 आ गया, लेकिन लाना क्या है भाई, लाना तो -2 है। क्या मैं 57 से -2 ला सकता हूं? जब हम 5 + 7 12 जोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो क्या आएगा -2, परफेक्टली लॉजिक सेट हो रहा है। यस या नो। अप्लाई करेंगे L12 15 3 11, यस। 27 + 3 30 + 11 30 + 11 41, माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 3 इज राइट आंसर। जिसका भी 3 है कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर परफेक्टली राइट है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न पे, पैटर्न नंबर 9। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ के साथ, जिससे कि आप नोट्स अपने तैयार कर सकें, क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है नोट्स आपके। पैटर्न नंबर 9, पैटर्न नंबर 9 हमारे सामने आ रहा है, ध्यान से देखना है, कोई मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करना है स्टूडेंट। X Y M हमारे सामने आ गया,
इक्वल्स टू 91 टू फाइंड TOP को क्या लिखेंगे जल्दी से, XYM is coded by 91 to find TOP। सोचिए इस क्वेश्चन के बारे में क्या बोलने वाला है। काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कर लिया तो मान के चलिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि मैं जी जो भी क्वेश्चन आपको करा रहा हूं सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, तो उनको नोट भी कर लेना जिससे कि रिवीजन में आपको कोई दिक्कत ना हो। यस चलिए समय समाप्त हुआ भाई। सबसे पहले क्या करेंगे हम नंबर्स लिखेंगे, ऐसे नो XYM। अब एक बात सोचो छोटी सी आप कि XYM को अगर अपन जोड़ेंगे तो क्या जोड़ने पे 91 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है सर, ये 24 पे आता है, ये 25 पे आता है, ये 13 पे आता है। इनको जोड़ेंगे तो 91 के आसपास भी नहीं आएगा, क्योंकि देखो 50 प्लस 12 वही आपका क्या आएगा 62 के आसपास। यस तो क्या करें, अगर एडिशन 62 आ रहा है तो आप कहोगे कि सर एक काम करो इसका उल्टा कर दो। अरे इसका उल्टा करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, ऐसा नो। फिर आप कहोगे सर इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। फिर आप बोलोगे सर इसको जोड़ दो, तो जोड़ेंगे तो और छोटा हो जाएगा, माइनस करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो बात नहीं बन रही। तो कल एक बात बताई थी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली क्या कर लेनी चाहिए, टेढ़ी। तो अगर सीधे सीधे रास्ते से लॉजिक पता नहीं चले हमें, तो रास्ता कौन सा, अपोजिट वाला लगाएंगे, विपरीत वाला। कौन सा, विपरीत वाला। कैसे आनो, तो यहां पे जो भी लॉजिक लगेगा वो अपोजिट का लगेगा स्टूडेंट। कैसे आनो, अपोजिट का लॉजिक लगेगा। आइए देखते हैं कैसे, देखिए ध्यान से। x का अपोजिट होता है c, और c कितने पे आता है 3 पे। y का अपोजिट होता है b, b कितने पे आता है 2 पे। m का अपोजिट क्या होता है n, n कितने पे आता है 14 पे। तो इन सबको जोड़ो, 14 + 2 16 + 3 19 19। लेकिन सर अभी भी नहीं बना, अरे उल्टा कर दो, है ना। 19 का उल्टा 91। यस नो, अप्लाई करें सेम लॉजिक। t का उल्टा g 7 पे आता है, o का उल्टा l 12 पे आता है, p का उल्टा k 11 पे आता है। 12 + 11 कितने होते हैं, 23 + 7 23 + 7 30 का उल्टा 03 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। पैटर्न नंबर 10, तैयार हो जाइए। ध्यान से करना है इस पैटर्न के क्वेश्चन को, और कोई भी मिस्टेक आपको यहाँ पे नहीं करनी है। मैं लेवल थोड़ा सा डिक्रीज कर रहा हूँ, लेवल को हम डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर तरीके का बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो उसको लो लेवल भी समझ में आना चाहिए और स्टैंडर्ड लेवल भी आना चाहिए। ऐसे आनो, तो दोनों बातें करेंगे हम यहाँ पे। ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। यस लास्ट में 03 है, ठीक है। मंडे इज कोडेड बाय 151314242703 टू फाइंड फ्राइडे। यस जल्दी से बताएंगे क्या बोलने वाले इस क्वेश्चन का आंसर। सॉरी, हर चीखने वाले के कोरोना नहीं होता है, सावधानी बरतनी है, किसी से द्वेष नहीं करना है कि तू तो छींक रहा है। डिस्टेंस बना के रखिए, बस प्यार मोहब्बत बना के रखिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन प्यार मोहब्बत से होता है, गुस्से में आके कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 एक अच्छे लेवल का भी कह सकते हो और एक एवरेज लेवल का भी कह सकते हो। अगर आपने पढ़ा है तो आपके लिए एक एवरेज लेवल का क्वेश्चन है ये। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, देखो मंडे को लिखा गया 151314242703। इसका मतलब देखो इधर 6 लेटर हैं, मंडे में कितने लेटर हैं 6, लेकिन इधर कितनी संख्याएं हैं 12 हैं। इसका मतलब
इनके नंबर्स लिखे गए हैं। अब सोचो आप कि m को 15 कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे कि सर 2 जोड़ दो। फिर 15 को 13 कैसे लिख सकते हैं, आप बोलोगे सर 2 घटा दो। फिर 14 को 14 लिख दिया, तो सीरीज तो बन नहीं रही है। फिर और सोचो क्या लिख सकते हैं, सोचिए, मैं आपको हिंट नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि एक बार आप अपना दिमाग लगाएं थोड़ा सा, तभी आपको मजा आएगा। और हाँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप सभी के लिए, इस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे नंबर सीरीज। ऐसा नो, वो कहते हैं ना कि बाप का भी एक बाप होता है, उसे परदादा कहते हैं, है ना। फादर के भी एक फादर होते हैं जिन्हें ग्रैंडफादर कहते हैं। तो वही टॉपिक है, वो कोडिंग डिकोडिंग के फादर हैं, नंबर सीरीज। उसमें बहुत ही मजा आएगा आपको, और बहुत अच्छे अच्छे और एकदम मस्त मस्त वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सेशन को अच्छे से देखना आप। चलिए, समय समाप्त हुआ। आइए, मंडे को बोला गया 151314 ऐसा कुछ है, यस या नो। तो सबसे पहले आप देखो कि यार ये मंडे एम से 15 कैसे बना सकता हूं। 2-3 तरीके हैं कि एम 13 पे आता है, यस या नो, नंबर याद होना चाहिए। एम कितने पे आता है, 13 पे, ठीक है। तो हम एक काम करें, 13 में 2 जोड़ दें, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई कि सर यहां 2 जोड़ दो। और कैसे बना सकते हैं, और ऐसे भी तो बना सकते हैं। एम का उल्टा क्या होता है, एन होता है। एम का जो उल्टा होता है एन होता है, यस या नो, अपोजिट। और अपोजिट जो एन होता है, एन में कितना जोड़े कि 15 बन जाए। भाई एन 14 पे आता है, 14 में 1 जोड़ दो 15 बन रहा है। मतलब अपोजिट में कितना जोड़ दिया गया, 1। दोनों ट्राई करके चलेंगे, क्योंकि 2 चीजें लेके चलोगे तो एक गलत होगी, एक लेके चलोगे एक गलत होगी, वापस आओगे फिर। तो यात्रा जो शुरू करनी है तो पहले से ही तैयारी करके चलो ना। छाता भी रख लो, दवाई भी रख लो, सिर में दर्द हो जाए, बारिश आ जाए, छाता रख लिया, कैसे आनो, वही चीजें। ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट एल होता है। एल कितने पे आता है, 12 पे, है ना। एल का अपोजिट, ओ का अपोजिट क्या होता है, एल। एल का आता है 12 पे, 12 प्लस 1 13, बिल्कुल है। एन का अपोजिट क्या होता है, एम। एम कितने पे आता है, 13 पे, 13 प्लस 1 14, बिल्कुल है, परफेक्टली सही है। अच्छा, डी का अपोजिट क्या होता है, दूध वाला, डब्लू। डब्लू 23 पे आता है ना, यस। 23 प्लस 1 24, परफेक्टली सही है, यस या नो। उसके बाद में ए का अपोजिट क्या होता है भाई, जेड होता है। 26, 26 प्लस 1 बिल्कुल सही, 27। मतलब बात बन गई। वाई का अपोजिट बी, 2 पे आता है, 2 प्लस 1 3। तो इसका मतलब लॉजिक क्या था, अपोजिट में कितना जोड़ना था स्टूडेंट्स, 1 जोड़ना था। कैसे नो, कि इनके जो अपोजिट्स होते हैं उसमें 1 जोड़ दो। तो एफ का अपोजिट यू होता है, फादर अंकल। यू 21 पे आता है, 21 में 1 जोड़ो 22। उसके बाद में आर का अपोजिट क्या होता है, आई, इंडियन रेलवे। आई 9 पे आता है, 9 प्लस 1 10। उसके बाद में आई का अपोजिट आर होता है, आर 18 पे आता है, 18 प्लस 1 19। उसके बाद में डी का अपोजिट डब्ल्यू 23 पे आता है, 23 प्लस 1 24। उसके बाद में ए का अपोजिट जेड, 26 प्लस 1 27। उसके बाद में एक वाई का अपोजिट बी, बी प्लस 1 कितना हो गया 03। तो जिसका भी 22 10 19 24 27 03 है, परफेक्टली राइट है। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए अब देखते हैं पैटर्न नंबर 11। मैं कोई भी पैटर्न छोड़ना नहीं चाहता हूं जिससे कि आप बोलोगे कि सर ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए ही नहीं, ये क्वेश्चन कहां से आ गया, अब कैसे करें, है ना। तो बेफिक्र होके तैयारी जीत की करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास में आ गया। चलो एक डिफरेंट तरीके का पैटर्न लेते हैं, और बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान पैटर्न है। कोई भी मिस्टेक नहीं करना है। ये जो 4 स्पेस मैंने यहां पे छोड़े हैं, इन चारों स्पेस में क्या आएगा हमें ये फाइंड करना है। जल्दी से बताइए, ये आगे जो मैंने 4 स्पेस छोड़े हैं, ये सीरीज आ गई है अल्फाबेटिकल, ठीक है। इन 4 स्पेस में क्या आएगा आपको ये फाइंड करना है। कोई भी मिस्टेक नहीं करना है आपको यहां पे। वेरी गुड, काफी लोग आंसर कर रहे हैं, ग्रेट 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 गाइस, वेरी गुड। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन आपको जरूर मिलने वाली है। चलिए समय समाप्त हुआ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हम यहाँ पे देखेंगे कि यहां से यात्रा जो शुरू हुई है ए से शुरू हुई है, ठीक है। अब अगली यात्रा ए से शुरू हुई है, बट अगला अक्षर आ गया, मतलब पिछला तो है ही, अगला और ले लिया। आगे चलेंगे तो ए भी तो है ही, सी और ले लिया, ठीक है।
अगली स्टेप में ए बी सी है और किसको ले लिया, डी को भी ले लिया। इसका मतलब आगे डी तक तो होगा, ई भी आएगा ना, ए बी सी डी ई आ गया ऐसा नो। इसका मतलब पिछली स्टेप पूरी आनी चाहिए ना, मतलब ई तक आना चाहिए, ए बी सी डी ई। उसके बाद में क्या करेंगे, एक स्टेप इंक्रीज करेंगे, तो ई के बाद क्या आता है एफ, तब जाके श्रृंखला पूरी होगी। यस, अब आगे में वापस ए बी रिपीट होगा, तो क्या आएगा ए बी। तो जिस स्टूडेंट का आंसर है ई एफ ए बी परफेक्टली राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से तसल्ली से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है। TJF is coded by 4 to find यस MBTG को क्या लिखेंगे, मैं ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए 1, B 2, C 3, D 4। फाइंड कीजिए जल्दी से, क्या बोलने वाले हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैं 30 सेकंड का ही टाइम दूंगा आपको, बस फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लाइव चैट में देना है कि TJF is coded by 4, then find MBTJ को क्या लिखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, C 3 एंड D 4। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए समय समाप्त हुआ। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताई थी कि जो नब्ज है वो क्या है, इनके नंबर। तो नंबर लिखिए, देखो 20 + 26 46 + 20 66, यस या नो। देन 10 76 76 + 6 82 है ना भाई, 76 + 6 82। अब 82 से 4 बनाना है, तो क्या हम 82 से 4 बना सकते हैं भाई। जब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो डिवाइड भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। तो क्या आ गया, 4 आ गया। प्रेजेंटेड है, बिल्कुल प्रेजेंटेड है। अप्लाई कीजिए, 13 + 2 15, 15 + 20 35 + 7 42, 42 में डिवाइड कीजिए 2, फाइंड ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। जिसका भी बी है मतलब 2 है, परफेक्टली राइट आंसर है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। यस, पैटर्न नंबर 13, किसी को भी नहीं छोड़ना है, हर तरीके के पैटर्न को समझना है, क्योंकि तैयारी जीत की करनी है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ रहा है, ध्यान से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी। TMOF, यस TMOF को लिखा गया 18, और हमें फाइंड करना है यहां पे SSC को नहीं, यहां पे लिखेंगे हम IPL को, क्या लिखेंगे जल्दी से। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 जब तक मैं लिखूं तब तक इसका आंसर आपको फटाफट से लाइव चैट में देना है, कोई मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है स्टूडेंट। यस चलिए
तो समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है। तो ध्यान से देखिए भाई, टी है, टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। उसके बाद में एम 13 पे आता है, ये 15 पे आता है, ये 6 पे आता है। एक बार जोड़िए इसको, 33 + 15 48 + 6 48 + 6 54। क्या हम 54 से 18 बना सकते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे, 20 ऐड करेंगे, 9 माइनस करेंगे, 1 डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये रास्ता बंद। ठीक है, तो जब ऐसे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक रास्ता और निकलता है कि आप सिंगल सिंगल नंबर्स को ऐड कर दो। जैसे कि 2 + 0 तो क्या लिखेंगे, 2 + 0। देन 1 + 3 तो क्या लिखेंगे, 1 + 3। उसके बाद 1 + 5 तो क्या लिखेंगे, 1 + 5। देन 6। क्लियर, जोड़िए, 2 + 1 3, 6 7 5 12 + 6 18। प्रेजेंटेड है, बिल्कुल प्रेजेंटेड है। तो क्या कर सकता है एग्जामिनर, सिंगल सिंगल नंबर्स को भी ऐड कर सकता है। अप्लाई करेंगे, देखो 9 + 16, 1 + 6 16 हो गया, 16 हो गया। उसके बाद में 12, 1 + 2 12 हो गया। क्या बोलेंगे, 10 + 6 16 17 18 19। तो आंसर क्या आएगा, 19। जिस भी स्टूडेंट का आंसर 19 है परफेक्टली राइट है। आपको किस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो ये मेरे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास जब भी हम लेंगे तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जरूर कराएंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को जरा ध्यान से देखिए, LOXP। तो नंबर लिखिए 12 + 15 + 24 + 16। इनको जोड़िए, 40 + 15 55 + 12 55 + 12 67। क्या हम 67 से 14 बना सकते हैं? देखो 6 + 7, एक अप किया है मैंने स्टैंडर्ड। अभी तक अपन देखो यहां से यहां तक आ रहे थे, अब मैंने यहां तक लेके जा रहा हूं, आपको धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं। ठीक है, 67 से 4 बना सकते हैं क्या? अभी तो नहीं बना सकते, लेकिन देखो एक काम कर सकते हैं, 6 + 7 क्या हो गया, 13 हो गया क्या? और 1 + 3 क्या हो गया, 4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका मतलब कि एडिशन का भी एडिशन कर दिया, जो नंबर्स को ऐड किया था उसको ऐड करके वापस ऐड कर दिया, क्योंकि लेवल कहीं तक भी लेके जा सकता है, वो एग्जामिनर है। आइए, 20 + 15 + 18 + 1 जोड़िए, 35 + 36 36 + 10 46 46 + 8 54। तो क्या बोलेंगे, 54 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9, जिसका भी 9 आंसर है परफेक्टली राइट है। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन थे, स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम करेंगे टाइप नंबर 4 का अंतिम क्वेश्चन। जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर हम आगे चलेंगे। यस, चलिए समय समाप्त। क्वेश्चन नंबर 15, अंतिम पैटर्न। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास में, ध्यान से देखना है, कोई मिस्टेक आपको यहां पे नहीं करना है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपको दे रहे हैं लास्ट वाला। तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग लाइव चैट में आंसर दे, पेन कॉपी उठा लीजिए और तैयार हो जाइए आज के टाइप नंबर 4 के अंतिम क्वेश्चन के लिए। आपके पास में आ गया SA। यस, ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, ऑप्शन नंबर A 1, B 0, C 2, D 5। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में देंगे, कोई भी नहीं रुकेगा इस क्वेश्चन के लिए। ध्यान से, तसल्ली से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या बोलने वाला है?
वेरी गुड वेरी गुड। है ना, ये आपको कुछ अलग से आवाज़ आ रही होगी बाहर से, है ना। ये गली में एक अंकिल है और बहुत ही बदमाश है, लड़ता रहता है वो, तो गुस्सा आ रहा है उसको और जोर जोर से सांसें ले रहा है वो इस तरीके से, है ना। तो आप डरना नहीं। चलिए, और मंडे से आपके लिए कुछ सरप्राइजिंग भी लाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इंतज़ार करना उस सरप्राइज़ का मंडे के लिए, और बहुत मज़ा आएगा आपको क्लास में। तो बस इसी तरीके से क्लासेस लेते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आपकी रीजनिंग बहुत ही परफेक्ट होने वाली है, ठीक है। चलिए, समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया था, नब्ज पकड़ो पहले। भाई डॉक्टर क्या करता है, पहले ऐसे थोड़ी करता है कि लो अच्छा तुम हो, तुम्हें तो भाई चिकनगुनिया है, ये ले जाओ। अच्छा तुम आए हो, अच्छा तुम्हें तो गैस की प्रॉब्लम है, ये ले जाओ रेंगटेक, जैसा नो। नहीं, क्या करता है, नब्ज पकड़ता है। आपको भी यही करना है, क्वेश्चन की नब्ज पकड़नी है। और मैंने आपको बताया है क्वेश्चन की नब्ज क्या होती है, अल्फाबेटिकल नंबर 19 + 1 20 + 12 + 5 + 1, इनको ऐड कीजिए, 20 + 12 32 + 5 37 + 1 38 38। इन सभी का एडिशन क्या क्या आया, 38। क्या मैं 38 से 8 बना सकता हूं? अभी अभी के बारे में सोचा करो, आगे तो चलेंगे बाद में। अच्छा 8 × 24 नहीं बन रहा अभी, तो 8 + 3 11 नहीं बन रहा, माइनस करेंगे तो नहीं बनेगा, डिवाइड करेंगे नहीं बनेगा। लेकिन एक चीज देखिए आपने, अगर मैंने इसको जब मल्टीप्लाई किया 8 × 24, यस या नो, किया ना मल्टीप्लाई, दिखा कुछ? तो अगेन मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, 4 दूनी 8, एक स्टेप अप करके, क्लियर। तो जब हम एडिशन का वापस से दोबारा एडिशन कर सकते हैं, तो हम मल्टीप्लाई का भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इट्स वैलिड, यस या नो। अप्लाई कीजिए, 13 + 1 14 + 14 28 28 + 7 35 + 5 15 35 + 15 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर। हम सोचते हैं कि 0 तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ नंबर तो आएगा, हम इस भ्रम में होते हैं, लेकिन कई बार आंसर 0 भी आते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आपके पास में शेयर कीजिए। चलिए अब हम चलते हैं फटाफट से टाइप नंबर 5। और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं वो बेल आइकन को क्लिक कर ले, जिससे कि नोटिफिकेशन चला जाए आपके पास में कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है। डेली हमारी क्लास आती है मंडे टू फ्राइडे शाम को 6:30 बजे, ठीक है। ये आज इस वीक की लास्ट क्लास है। अब जो क्लास आएगी वो आएगी आपकी मंडे को, ठीक है। 2 दिन का ऑफ रहेगा, सैटरडे संडे। 2 दिन आपको क्या करना है, जितना भी मैंने मंडे टू फ्राइडे पढ़ा है उसका रिवीजन करना है, बिकॉज रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। हम पढ़ते जाएंगे, अच्छा लगेगा, हाँ सर समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी ट्रिक है, ये वो यस या नो। बट आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इस वीक का समझ में आ गया, अगले वीक जाओगे तो इस वीक का भूल जाओगे, तो मैं नहीं चाहता कि आप भूलें। मैं चाहता हूं कि जो भी मैंने पढ़ाया है आपको वो सारा यहां रहे, ठीक है। तो 2 दिन रिवीजन के लिए, क्लियर। चलिए अब हम चलते हैं टैब नंबर 5। टैब नंबर जो 5 है उसको कहते हैं क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या कहते हैं, क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। अब क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है, पहले एक एग्जांपल से समझाऊंगा मैं आपको, उसके बाद मैं पैटर्न समझाऊंगा कि क्या क्या पैटर्न हम लगा सकते हैं, ठीक है। डरना मत, पूरा साथ मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप उंगली पकड़ते चलना है, ठीक है। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। हमारे पास में आ गया, हम ले रहे हैं यहां पे IPL, यस या नो। IPL को लिखा गया OK and R to find DLF। मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, फिर अपना सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज अभी घर पे हैं, बोर्ड हमारे पास में छोटा ही है ना, ज़्यादा बड़ा नहीं है मेरे हिसाब से, ये है 4x3 ऐसा कुछ है ना, तो इसलिए हम छोटा छोटा लिखते हैं। 2 क्वेश्चन कराते हैं आपको। चलिए IPL को लिखा गया OKR, यस या नो। तो क्या लिखेंगे, देखो क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग कहती है कि ये जो चीज है इसको यहां रखो एक बार आप, IPL, और ये जो है इसको इसके नीचे रख दो OKR, यस या नो। तो क्रॉस कैसे करना है, इसका रिलेशन इससे करना है और इसका रिलेशन इससे करना है और बीच वाले का रिलेशन बीच वाले से करना है। इट्स कॉल्ड क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। तो क्या लॉजिक है, इंडियन रेलवे लव
कटप्पा। कौन सा? अपोजिट वाला लॉजिक है। कौन सा लॉजिक है यहाँ पे? अपोजिट वाला लॉजिक है कि इंडियन रेलवे, लव और कटप्पा। यस या नो? अप्लाई कर दो। DLF, DLF, D का अपोजिट U, L का अपोजिट O और D का अपोजिट W, तो आंसर क्या आएगा? UOW इज राइट आंसर। क्लियर? तो ये है क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग। तो ये छोटा सा ट्रेलर हो गया इसका। अब इसकी पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं। आपको आवाजें आ रही होंगी बाहर से, बड़ा बदमाश है ये, लड़ता रहता है। एक दिन तो इसने एक अंकल को पटक दिया है ना, और हालत कैसी कर दी उसकी कि जैसे कि बस उसको मार ही डालेगा। तो बड़ी मुश्किल से उसमें पानी डाल डाल के उसको भगाया था यहाँ से। चलिए, तो पैटर्न क्या है समझना बड़े ध्यान से। अगर हमारे पास में 3 अक्षर हो, कितने लेटर्स हो? एक एक समझना। 3 लेटर हो तो हमें किस तरीके से क्रॉस करना है? तो बड़ा ही सिंपल सा है। 3 का तो देखो 3 है, तो 3 को नीचे रखो, ठीक है, पहले का अंतिम से, अंतिम का पहले से और बीच वाले का बीच वाले से। पैटर्न नंबर फर्स्ट, ठीक है। जब क्या हो? 3 हो। अब 3 से ज्यादा जब क्या हो जाए भाई? 4 हो जाए। समझना बड़े ध्यान से। अगर मान लीजिए हमारे पास में लेटर कितने हो गए? 4 हो गए। तो पहला पैटर्न या तो हम क्रॉस इस तरीके से कर सकते हैं 2-2 के पैटर्न में, ठीक है। 2-2 में सेटिंग नहीं बैठी हमारी, तो फिर हम कहां जाएंगे? हम जाएंगे पहले का पहले से, अंतिम का अंतिम से, बीच वाले में क्रॉस। इस तरीके से सेटिंग नहीं बैठी तो एक रामबाण सूत्र है यहाँ पे जो सब में लगता है। पहले का अंतिम से, अंतिम का पहले से, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का दूसरे से, है ना। घबराना नहीं है, जब क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही आसानी लगेगा आपको। अभी थोड़ा अटपटा लग रहा होगा काफी लोगों को। तीसरा पैटर्न देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास में 5 आ गए। कितने आ गए भाई? हमारे पास में 5 आ गए, तो 5 के कितने कितने पैटर्न बन सकते हैं समझना बड़े ध्यान से। तो 5 के हम पैटर्न बता रहे हैं आपको, ध्यान से देखना। पहला पैटर्न भाई ऐसा बनेगा 2 वाला, काफी बार ये पैटर्न देखने को मिलता है। दूसरा पैटर्न क्या बन सकता है? ये वाला, पहले का पहले से, अंतिम का अंतिम से, बीच में ये। यस। और तीसरा पैटर्न क्या बन सकता है जो मोस्टली लगता ही हर जगह? वो ये वाला। देखो, पहले का किससे? लास्ट वाले से, और लास्ट वाला किससे? पहले वाले से, दूसरे का चौथे से, चौथे का दूसरे से, और बीच वाले का बीच वाले से, है ना। देखो ये वाला बहुत ज्यादा बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। चलिए, अगर सर 6 आ जाए तो क्या करें? घबराना नहीं है। अगर 6 आ जाए तो देखो, एक तो 2-2 वाला बन जाएगा सिंपल। यस या नो? एक क्या बन जाएगा? 2-2 वाला, ठीक है। और क्या बन सकता है? और 3 वाला भी तो बन सकता है। और कैसा बन सकता है भाई? 3-3 वाले भी बन सकते हैं। और क्या बन सकता है? और एक और बन सकता है, लास्ट वाला, तो मैंने आपको बताया था। यस। ये पहले का किससे? अंतिम से, अंतिम का पहले से, दूसरे का पांचवें से, पांचवें का दूसरे से, तीसरे का चौथे से, चौथे का तीसरे से, ये वाला सेम। क्लियर? तो इस तरीके से पैटर्न हमें फॉलो करने पड़ते हैं सीक्वेंस में, ठीक है। तो ये था हमारा क्रॉस कोडिंग डिकोडिंग का एक हल्का सा इंट्रो। अब डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसको पढ़ेंगे हमारी क्लास नंबर नेक्स्ट में, जो आने वाली है मंडे को। 2 दिन का ऑफ रहने वाला है। तो आपसे हल्की सी मैं कुछ बात कर लेता हूँ आज। देखो, 2-3 बातें हैं वो ज़रूरी होती हैं करना। पहली चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट में बताइए आप सभी लोग कि कोई डाउट तो नहीं है ना। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर करें, क्योंकि देखो सारी चीज़ें क्या है कि मैं पढ़ा के चला जाऊँ, वो पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आया, पढ़ाया, अपना सुनाया और चला गया। नहीं, हमारा टारगेट यहाँ पे क्लासेस प्रोवाइड कराना नहीं है। हमारा टारगेट है आपका सिलेक्शन करवाना। ऐसा नो, आपका सिलेक्शन हमारा ड्रीम है। तो उसको ध्यान में रखते हुए एक एक चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको कैसे भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, तो हमने सारी चीज़ आपको दे रखी है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ पे कंटेंट हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप हमें कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कोई भी सजेशंस आपके कि सर इस तरीके से काम होना चाहिए, सर इस तरीके से हमारे लिए चीज़ें बढ़िया होंगी, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं कि रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, उन प्रॉब्लम्स को हम हटाते चलें। आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए रास्ते में। सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आप करते चलें।
कोई भी सब्जेक्ट में धीरे धीरे हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी SSC 10+2 का नोटिफिकेशन आ गया है, तो उसका भी कुछ हम प्लान कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है। जैसे जैसे जो भी वैकेंसी आती रहेगी वैसे वैसे हम आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप जो भी क्लासेस लें प्लीज़ नोट्स बना लें, क्योंकि देखो मैं आपको एक बात बता दूं, प्रैक्टिकली बात है कि मान लीजिए आज मेरी क्लास हो गई करीबन 40 से 50 मिनट की, ठीक है। 40 से 50 मिनट की क्लास आपने अभी तो देख ली लाइव, लेकिन जब आप इसका रिवीजन करना चाहोगे तो आप पूरी क्लास नहीं देख पाओगे स्टूडेंट, क्योंकि डाटा इतना होता है ना, हमें फोर्स भी चलाना होता है। जैसे ना काफ़ी लोगों को PUBG भी खेलना होता है, चिकन डिनर, गाने भी सुनने होते हैं, मूवी देखनी होती है, सीरीज भी देखनी होती है ना। तो ये हमारी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं। प्रैक्टिकली बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो भी क्लास लें उसको एक बार देखें, अच्छे से देखें और प्लीज़ नोट्स बना लें, पूरी देखें। दूसरी बात, आप क्लास कभी भी ऐसे नहीं देखें कि ये टाइप नंबर ये क्लास नंबर 4 है, कोडिंग डिकोडिंग, 4 से देखता हूँ, समझ में ही नहीं आएगा। क्लास नंबर 5 से 1 से स्टार्ट करें। आप 5 से स्टार्ट करोगे आपको समझ में ही नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। मज़ा कहाँ से आएगा? फर्स्ट से। कैसा नो? तो धीरे धीरे पहली क्लास देखें, दूसरी देखें, तीसरी देखें। प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने आपके लिए कंप्लीट रीजनिंग के नाम से, प्ले लिस्ट बना रखी है। वहाँ पे आपको आराम से वीडियो मिल जाएंगे, आपको ऐसे ढूंढने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, सारी चीज़ें आपके लिए हैं। करंट अफेयर्स के लिए प्ले लिस्ट बना रखी है मैंने, राजस्थान जीके के लिए आपके लिए प्ले लिस्ट बना रखी है, जिससे कि आपको चीज़ें देखने में परेशानी ना हो। तो बस आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सक्सेसफुल इंसान वो नहीं जिसकी अलमीरा में बहुत सारी बुक्स हैं। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं जिसकी अलमीरा में बहुत सारी बुक्स हैं। सक्सेसफुल इंसान वो है जिसकी अलमीरा में बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स हैं। एक बार प्रैक्टिस तो करो, कोशिश तो करो, है ना। इस कोशिश पे हम एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहते हैं, सुनना बड़े ध्यान से। एक प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली बात है ये कुछ 3 महीने की बात है, अभी की 3 महीने। आपको पता है कि अभी अप्रोक्सीमेट 20 से 23 मार्च के आसपास लॉकडाउन लग गया था, है ना। मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था। तो हम जयपुर से आ गए थे गांव हमारे 20 मार्च को। तो ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए थे, नॉर्मली हमारा जो सामान था वो हम लेके आ गए थे, ठीक है। उसके बाद में हमने सोचा कि चलो ठीक है भाई, 15 मार्च ये 15 दिन का लगा है, 1 अप्रैल से खुल जाएगा, हम वापस से ले जाएंगे, क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। तो फिर वो और बढ़ गया, है ना। और बढ़ा तो हमें लगा कि भाई अब तो बैठ नहीं सकते हैं, है ना। स्टूडेंट वेट कर रहे हैं, काफ़ी मैसेज आते थे बच्चों के कि सर क्लासेस स्टार्ट करो, सर क्लासेस स्टार्ट करो, है ना। तो फिर एक इच्छा भी थी, मेरा बहुत इंटरेस्ट भी है पढ़ाने का, है ना। इंटरेस्ट मेरा बहुत ज़्यादा है पढ़ाने का। मैं 2-3 साल से यूट्यूब पे क्लासेस ले रहा हूँ। मैंने रात को 3 बजे तक क्लासेस ली हैं। मैं रात को 5 बजे तक अपलोड करता था क्लासेस, बस ये इंटरेस्ट था, है ना। मुझे 6 घंटे लगते थे एक वीडियो को अपलोड करने में। अब तो फिर भी चलो अच्छा इंटरनेट ले लिया हमने, है ना, ब्रॉडबैंड लगवा लिया है, जिससे कि हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कई बार तो ऐसा होता था कि 1 घंटे का वीडियो मैं रात को लगाता था, उसके बाद में वो सुबह जाके अपलोड होता था। तो ये सारी इंटरेस्ट की बातें हैं। तो अभी भी जब हम घर पे थे तो मेरा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि नहीं यार क्लास स्टार्ट करेंगे, कैसे भी करें। तो आपको पता ही है कि भाई हम गाँव में रहते हैं और सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लॉकडाउन है ना। तो कैसे ना कैसे करके फिर ये एक हमने बोर्ड कहीं से अरेंज किया। उसके बाद में मार्कर तो चलो मैं लेके आ गया था, फिर इंक लेके आए हम, फिर ट्राईपोड वगैरह, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हमने थोड़ा सा सेटअप लगाया यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे लाइटिंग्स लगाई, ट्यूबलाइट्स लगाई, फिर लाइटिंग्स हम हेलोजन लाइट वगैरह जो भी यूज़ करते हैं यहाँ पे, वो सारी चीज़ लगाई। तो धीरे धीरे करके इंटरेस्ट बन गया और चीज़ें बन गई, ठीक है। फिर हमने उसको ग्रीन पर्दे पे भी आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, चलो ठीक है बच्चों को कुछ अलग देते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट से आई हैं। अगर मैं भी सोचता कि नहीं छोड़ो यार रहने दो, इंटरेस्ट नहीं होता, तो डेफिनेटली आज हम क्लास नहीं ले पा रहे होते और कंटिन्यू नहीं ले पा रहे होते। हमने काफ़ी दिनों से आपको क्लासेस कंटिन्यू दी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक इंटरेस्ट और आपके प्यार की वजह से। जब आपके कमेंट पढ़ता हूँ कि सर बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास लेते हुए, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो सच में एक एनर्जी मिलती है कि हाँ चलो ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं बच्चों तक पहुंच रहा है और बहुत इंडिया के टॉप लेवल तक बच्चों तक जाता है। जैसे कि मैं बात करूं, काफ़ी लोग पटना से भी पढ़ते हैं, है ना। मैं कमेंट पढ़ता हूं कि सर मैं पटना से हूं, सर मैं नेपाल से हूं, तो बहुत खुशी होती है अंदर से कि चलो ठीक है यार, हम घर में रह के यहाँ तक क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं, हमारी नॉलेज शेयर कर रहे हैं। तो एक अंदर से ही एक अच्छी फीलिंग आती है, पॉजिटिविटी आती है कि चलो ठीक है, कुछ तो हम दे पा रहे हैं हमारी तरफ से, है ना। भले हम इंडिया के टॉप एजुकेटर ना हो, लेकिन फिर भी चलो हमारी तरफ से बच्चों को कुछ ना कुछ हम दे रहे हैं।
ठीक है। तो बस आपको भी बस एक इंटरेस्ट क्रिएट करना है। जिस दिन ये इंटरेस्ट क्रिएट हो गया उस दिन आपको किसी भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप दौड़ते चलोगे दौड़ते चलोगे। क्योंकि देखो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी नींद, आपका चैन सब लौटा देती है। कहना है ना कि तू मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, है ना। तो वो लौटा दो कब चली जाएगी आपकी, जब इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट बनाइए, पढ़ाई को आप बर्डन लेके ना पढ़ें। पढ़ाई को कैसे पढ़ना है आपको, इंटरेस्ट लेके कि यार ये है क्यों है, ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हुआ, सर से क्यों हो गया। कंपेयर करो अपने आप को दूसरों से, वो सक्सेसफुल है मैं क्यों नहीं। सक्सेसफुल और आपके बीच में डिफरेंस जो है उसको कम करो, ढूंढो क्यों नहीं हुआ। पॉजिटिविटी से, नेगेटिविटी से नहीं। नहीं ये क्यों है मैं क्यों नहीं। दो चीज होती हैं कि मैं ही कर सकता हूं, कि मैं ही कर सकता हूं, और एक होता है मैं कर सकता हूं। तो दोनों चीज़ों में दिन रात का फर्क है। एक होता है राम, एक होता है रावण, चलो। तो राम भी शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे, और रावण भी शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना था, दोनों में दिन रात का डिफरेंस था, चलो। तो ध्यान रखना है, हमें राम बनना है, हमें बिल्कुल सहजता के साथ में, शांति के साथ में चीज़ों को पढ़ना है, अच्छे से अपना कैरियर बनाना है, और बहुत ही जल्द अपना एक टारगेट भी बना लेना है। ऐसा नहीं है कि पढ़ रहे हैं, नहीं, टारगेट बनाओ कि मुझे इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है, इतने दिन में ये खत्म करना है। बच्चा बैठा रहता है कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, है ना। काफ़ी बच्चों से मेरी बात होती है, अरे गुरुजी वैकेंसी को नहीं, अभी तो कौन पढ़ा, यस गुरुजी आए हो, गुरुजी आओ, गुरुजी आओ। अरे वैकेंसी आएगी तब क्या आप छक्का मार दोगे, हैं। तैयारी तो करना स्टार्ट करो युद्ध की तैयारी पहले तो होती है। अरे घर में शादी होती है तो क्या शादी वाले दिन आप गार्डन बुक करके आते हो, घर में साड़ी लेके आते हो, या घोड़ी करके आते हो, या बैंड बाजे करके आते हो। ये चीज़ें कम से कम 4-5-6 महीने पहले हो जाती है ना बुक्स, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे तो आपको चीज़ें मिलती नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी एग्ज़ाम हो उससे पहले हमारा कम से कम 3 से 4 बार सिलेबस कवर होना चाहिए। ध्यान रखना, कम से कम कितनी बार, 3 से 4 बार हमारा सिलेबस कवर होना चाहिए, तभी जाके ये मेमोरी में आपका स्टोर होगा। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो क्या मांगता है, बार बार रिवीजन मांगता है। जब भी तो कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने क्या हो जाओगे, परफेक्ट हो जाओगे। चलिए इसी के साथ मैं अपनी शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। कल हम फिर मिलेंगे, मतलब मंडे को। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।